ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन शाओ है, जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही होती है। उसके मम्मी पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लिन शाओ उनकी बात नहीं सुन रही होती। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पापा उसकी शादी फू परिवार के बड़े बेटे फू चेन से करा रहे थे। लिन परिवार के बिजनेस में कुछ समस्या की वजह से मिस्टर लिन ने फू चेन के साथ एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन लिन शाओ फू चेन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि फू चेन की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। मिसेस लिन मिस्टर लिन से कहती हैं, हमारी एक ही बेटी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, आप कुछ कीजिए। लिन शाओ को समझाने के बाद वह कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वह अपने मम्मी पापा से कहती है, फू चेन की शादी लिन हेजिन से करवा दो। हेजिन उसकी बहन थी। उसकी मम्मी कहती हैं, वह लड़की पागल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके पापा भी यही कहते हैं कि हेजिन की मम्मी पापा की मौत के बाद से वह मेंटली ठीक नहीं है। फू परिवार के दादा से तुम मिली हो, हम हेजिन को वहां कैसे भेज सकते हैं। इसके बाद लिन शाओ हेजिन से मिलने जाती है और उसके लिए चिप्स लेकर आती है, लेकिन हेजिन सारे चिप्स गिरा देती है। लिन शाओ कहती है, मैं ये खाने के लिए लाई थी। हेजिन नीचे से चिप्स उठाकर खा लेती है। लिन शाओ उसे बताती है कि तुम्हें फू परिवार के बेटे फू चेन से शादी करनी है, वहां तुम्हें बहुत सी अच्छी चीजें मिलेंगी। हेजिन यह सुनकर खुश हो जाती है। लिन शाओ मन ही मन सोचती है कि अब हेजिन की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। वहीं हेजिन सोचती है कि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद लिन शाओ और उसकी मम्मी उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं। हेजिन का चाचा मिस्टर लिन ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचता था। यहाँ हमें पता चलता है कि हेजिन पागल नहीं है, वह बस पागल होने का नाटक करती है। इसके बाद हम मेल लीड फू चेन को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट केविन उसे बता रहा होता है कि अब उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। फू चेन ने अभी तक हेजिन को नहीं देखा होता। हेजिन को मिसेस लिन समझा रही होती है कि अब वह फू परिवार में जाने वाली है, उसे अपने पति और वहां के बड़े लोगों की बात माननी होगी। फिर वह उसका सामान पैक करने चली जाती है। मिस्टर लिन हेजिन को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह ले सकती है। इसके बाद हेजिन फूचेन के घर आ जाती है। उसे फूचेन का घर बहुत पसंद आता है। वह खुद से कहती है, अब मैं उन माँ बेटी के कंट्रोल से फ्री हो गई हूँ। तभी वहां फूचेन आ जाता है। हेजिन सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। फूचेन उसके पास जाकर पूछता है, क्या हम पहले मिले हैं? लेकिन हेजिन मना कर देती है। फूचेन उसका हाथ पकड़कर पूछता है, कौन हो तुम? तुम मेरी पत्नी नहीं हो। हेजिन को कुछ समझ नहीं आता और वह रोने लगती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। फूचेन केविन से पता लगाने के लिए कहता है कि यह लड़की कौन है। अगले सीन में केविन फूचेन को बताता है, बॉस, ये लिन परिवार से ही है। आपकी शादी उनकी रियल बेटी से होनी थी, लेकिन यह उनके भाई की बेटी है। यहाँ तक कि इसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। फूचेन कहता है, मतलब मैंने एक पागल से शादी कर ली। लिन परिवार ने अच्छा खेल खेला है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगले सीन में हेजिन फूचेन के बेड पर सो गई थी। फूचेन उससे कहता है, तुम नीचे सो, मेरे बेड से उतरो। लेकिन हेजिन उसकी बात नहीं सुनती। फूचेन खुद से कहता है, लिन परिवार ने सच में मुझे एक पागल पत्नी दी है, मैं इसे वापस उनके पास भेज दूंगा। अगली सुबह हेजिन ब्रेकफास्ट के लिए आती है, लेकिन फूचेन अपनी मेड से कहता है, पहले इसे तैयार करके लाओ। मेड हेजिन से कहती है, आप पहले तैयार हो जाइए, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हेजिन कहती है, ठीक है, मैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊंगी। फिर वह चली जाती है। फूचेन इन सब से परेशान हो रहा था। जब हेजिन तैयार हो रही होती है तो मेड बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। फूचेन मेड से कहता है, तुम अपना काम करो, मैं इसे ले आऊंगा। जब हेजिन बाहर आती है और फूचेन को देखती है तो हैरान होकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? फूचेन कहता है, यह मेरा रूम है और तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हेजिन कहती है, नहीं भाई, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। फूचेन उसे भाई कहने से मना करता है और उसका नाम लेने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी हेजिन कहती है, भाई, आपको शॉवर लेना है, मैं पानी भर देती हूँ। फूचेन सोचता है, मेरा नाम लेना इतना मुश्किल है क्या? अगले सीन में हेजिन बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट कर रही थी। यह देखकर फूचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह हेजिन से कहता है, आराम से खाओ, लेकिन हेजिन उदास हो जाती है। फूचेन उसे टेबल पर सिर रखने से मना करता है। हेजिन दूध पीती है और फूचेन के ऊपर फूंक देती है। यह देखकर फूचेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे यह सब साफ करने के लिए कहता है, लेकिन हेजिन मना कर देती है। फूचेन उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। रूम में आकर वह हेजिन से कहता है कि वह उसके कपड़े बदल दे।
हेजिन कहती है, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी मैं तुम्हारी बॉडी के बाल नहीं देखना चाहती। फूचेन कहता है, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, जल्दी करो। हेजिन बहुत नर्वस हो रही थी, लेकिन फिर वह उसकी जैकेट उतारती है और सोचती है, सच में ये हैंडसम तो है। फिर वह उसकी जीन्स उतारने वाली थी, लेकिन तभी फूचेन उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है, आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। हेजिन सोचती है, इसने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे इसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए अगर मुझे यहाँ रहना है तो। अगले सीन में फूचेन के ग्रैंडफादर घर आते हैं। वह फूचेन से पूछते हैं, क्या तुम्हें यह एग्रीमेंट ठीक लगा? फूचेन कहता है, हाँ, मुझे पसंद आया। ग्रैंडफादर उसकी वाइफ को बुलाने के लिए कहते हैं। फूचेन मेड को कहता है, हेजिन को लेकर आओ। हेजिन आते ही पागलों की तरह हरकतें करने लगती है और ग्रैंडफादर को भी परेशान करती है। फूचेन गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मेड उसे वापस ले जाती है। ग्रैंडफादर के पूछने पर फूचेन बताता है, यही लड़की है जिससे मेरी शादी हुई है। यह सुनकर ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी शादी के लिए मैंने किसी और लड़की को चुना था। लिन परिवार की इतनी हिम्मत, तुम अभी इस लड़की को उनके पास भेजो। येजिन अपने रूम में थी, तभी उसे उसकी असिस्टेंट मिनी का कॉल आता है। येजिन सबसे छुपकर अपना बिजनेस भी चला रही थी। मिनी उसे एक मीटिंग के बारे में बताती है, जिसमें येजिन को अपनी असली पहचान नहीं बतानी है, लेकिन सिर्फ उस क्लाइंट से मिलने जाना होगा। येजिन सोचती है, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तभी मेड आती है और येजिन को तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि फूचेन ने कहा था कि उसे उसके घर ले जाया जाए। येजिन सोचती है, भगवान मेरे साथ हैं, अब मुझे बाहर जाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अगले सीन में फूचेन की असिस्टेंट उसे एक फाइल देती है और बताती है कि जिससे वह आज मिलने वाला है, उसकी जानकारी इसमें है। वह कहती है, यह लड़की शायद युक्शिन हो सकती है। कुछ साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद शायद वह आपसे मिलना नहीं चाहती। फूचेन कुछ याद करता है। हमें एक लड़की दिखती है जो युक्सिन थी। यही वह थी जिससे फूचेन प्यार करता था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। पर फूचेन को लगता है कि वह अब भी जिंदा है। केविन हेजिन को लेकर जा रहा था, तभी हेजिन फूचेन की कंपनी के सामने कार रुकवा देती है और कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। केविन कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। हेजिन अंदर जाती है और वहां अपना नाम युक्सिन बताकर कहती है, मेरी एक मीटिंग है। तभी उसे मिनी का कॉल आता है। मिनी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। हेजिन कहती है, तुम पागल हो, तुमने ही मुझे यहाँ आने को कहा था और अब जाने को बोल रही हो। मिनी कहती है, मुझे अभी पता चला कि जिससे आपकी मीटिंग है वह आपके हस्बैंड हैं। यह सुनकर हेजिन शॉक्ड हो जाती है और वहां से कहती है, मैं गलत जगह आ गई थी, और वापस चली जाती है। इसी दौरान फूचेन की असिस्टेंट उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। फूचेन कहता है, यह लड़की बिल्कुल युक्शिन की तरह दिखती है। क्या उसने एक्सीडेंट के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? असिस्टेंट बताती है, वह आते ही जल्दी चली गई थी। अगले सीन में मीडिया वाले मिस्टर लिन और मिसेस लिन से सवाल कर रहे थे कि उन्होंने हेजिन की शादी फू फैमिली में क्यों करवाई, क्या अपने बिजनेस को बचाने के लिए? तभी हेजिन भी वहां आ जाती है। वे लोग उससे भी पूछने लगते हैं, क्या आपने अपनी मर्जी से शादी की है? मिसेस लिन हेजिन को मारने वाली थी और कहती है, तुम यहाँ वापस क्यों आई? तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद हेजिन फिर से फूचेन के घर आ जाती है। मिस्टर फू बहुत गुस्से में कहते हैं, इस लड़की को वापस भेजो। फूचेन कहता है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम इसे अपने साथ रखना चाहते हो? इससे हमारी फैमिली के बारे में लोग क्या सोचेंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। या तो लिन फैमिली इस शादी को खत्म करे या उनकी बायोलॉजिकल बेटी से तुम्हारी शादी कराए। हेजिन सोचती है, ग्रैंडफादर तो बहुत गुस्से में हैं। लिन शाओ अपनी माँ से बात करती है कि सबको यह सब कैसे पता चला। उसकी माँ कहती है, तुम परेशान मत हो, हम सबको कह देंगे कि फूचेन और हेजिन डेट कर रहे थे। तभी मिस्टर लिन आते हैं और लिन शाओ को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम्हें पता नहीं है कि फू फैमिली क्या कर सकती है। मिसेस लिन गुस्से में कहती है, क्या तुम हमारी बेटी की शादी वहां करवाना चाहते हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो करना है करो तुम। अगले दिन मिसेस लिन और लिन शाओ हेजिन से मिलने आती हैं। लिन शाओ उसे गले लगाकर कहती है, मुझे तुम्हारी याद आई। लेकिन हेजिन कहती है, मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। यह सुनकर मिसेस लिन गुस्से में उसे मारने वाली थी, लेकिन केविन उन्हें रोक देता है और उन दोनों को बाहर जाने को कहता है। लिन शाओ उससे माफी मांगती है। लिन शाओ हेजिन को देखकर सोचती है, यह यहाँ बहुत खुश लग रही है, इसके कपड़े भी महंगे लग रहे हैं। वह उसका ब्रेसलेट ले लेती है और कहती है, यह मुझ पर अच्छा लगेगा। तभी फूचेन बाहर आता है और कहता है, तुम लोग कौन हो?
लिन शाओ सोचती है, ये तो बहुत हैंडसम है। फूचेन कहता है, तुमने हेजिन का ब्रेसलेट क्यों लिया? लिन शाओ कहती है, मैंने क्यों लूंगी? फिर वह ब्रेसलेट वापस कर देती है। फूचेन कहता है, अब से किसी को सीधे अंदर मत आने देना। बाहर आकर मिसेस लिन कहती है, वह बस अमीर होने पर एटीट्यूड दिखा रहा है। लिन शाओ कहती है, पता नहीं वह कब तक जिंदा रहेगा, लेकिन मुझे भी हेजिन की तरह एक अमीर हैंडसम हस्बैंड चाहिए, है ना? मिसेस लिन कहती है, पता नहीं वह उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। तभी वहां एक कार आती है। उसमें से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम फूलिन था। वह लिनशाओ से बात करता है, लेकिन लिनशाओ कहती है, तुम कौन हो? फूलिन कहता है, मैं फूचेन का भाई हूं, मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुम कॉल कर सकती हो? लिनशाओ उसके फोन पर कॉल करती है। उसका फोन उसी के पास था। फिर वह अंदर चला जाता है। लिनशाओ कहती है, माँ, मैंने कभी नहीं सुना कि फूचेन का कोई भाई भी है। केविन फूलिन को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन फूलिन कहता है, मैं ग्रैंडफादर को बुला लूंगा। फिर वह फूचेन से बात करता है। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फूचेन फूलिन से कहता है, यहां से जाओ। फूलिन कहता है, मैं बस तुम्हारी शादी के लिए बधाई देने आया था, क्या तुम खुश हो? फूचेन कहता है, तुम्हें इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम जा रहे हो या मैं तुम्हें बाहर निकालूं? फूलिन कहता है, देखना, अब मैं तुम्हें फू फैमिली से निकाल दूंगा। तभी हेजिन बाहर आकर फूलिन से कहती है, मुझे भूख लगी है, तुम अब यहाँ आए हो। फूलिन उसे दूर कर देता है और कहता है, तुम कौन हो? फूचेन हेजिन को अपने पास करता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? फूलिन कहता है, ये मेरी भाभी है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हम साथ में लंच कर सकते हैं। फूचेन हेजिन को फूलिन से अलग करता है और केविन को बुलाकर कहता है, इसे बाहर करो और दोबारा आने मत देना। यह सुनकर फूलिन बहुत गुस्सा हो जाता है और खुद ही बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद फूचेन कहता है, जितनी जल्दी हो सके इसके शेयर्स गिरा दो। केविन कहता है, आप गुस्सा मत होइए, आप दोनों की कंपनी एक ही है, इससे बिजनेस पर असर पड़ सकता है। फूचेन कहता है, जो मैंने कहा है वह करो। अगले सीन में ग्रैंडफादर गुस्से में फूलिन के ऑफिस आते हैं और वहां पूछते हैं, ये लड़का काम पर ध्यान क्यों नहीं देता, कहाँ चला गया ये? एक कर्मचारी बताती है कि फूलिन फूचेन के घर गए हैं। यह सुनकर ग्रैंडफादर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, एक तो लिन फैमिली ने हमें पहले ही धोखा दिया, अपनी पागल बेटी की शादी कर दी, ऊपर से अब ये फूलिन, तुरंत उसे कॉल करो और वापस बुलाओ। उसे फूचेन के घर जाने का समय है, पर काम के लिए नहीं। लिन शाओ मिसेस लिन से कहती है, मुझे नई ज्वेलरी चाहिए। मिसेस लिन कहती है, अपने डैड से बात करो, उनके पास हेजिन की ज्वेलरी रखी है। लिन शाओ गुस्से में कहती है, डैड उसके बारे में इतना क्यों सोचते हैं? मैं उनकी बेटी हूं, फिर भी वो उसी की फिक्र करते हैं। मिसेस लिन कहती हैं, पता नहीं, मुझे भी वो ज्वेलरी नहीं मिल सकती क्योंकि वहां लॉक लगा हुआ है। लिन शाओ कहती है, अब फूलिन मुझे गरीब समझेगा। मिसेस लिन समझाती है, नहीं बेटा, हो सकता है जब तुम उससे मिलो तो वो तुम्हें कोई गिफ्ट दे दे, क्योंकि तुम हेजिन से ज्यादा खूबसूरत हो। लिन शाओ कहती है, आपने सही कहा, वैसे भी फूचेन के जाने के बाद फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। अगर मैं उसके साथ रहूं तो हेजिन से भी ज्यादा अमीर बन सकती हूँ। फिर लिन शाओ फूलिन से मिलने जाती है। लिन शाओ कहती है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? फूलिन कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें ही देख रहा हूँ। वैसे तुम मेरा नाम ले सकती हो। फिर वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है, हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। लिन शाओ कहती है, ये बहुत सुंदर है, लेकिन महंगा लग रहा है। फूलिन कहता है, ये तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, तुम इसे रख सकती हो। यह सुनकर ग्रैंडफादर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, एक तो लिन फैमिली ने हमें पहले ही धोखा दिया, अपनी पागल बेटी की शादी कर दी, ऊपर से अब ये फूलिन फूलिन का इंतजार कर रहे होते हैं। एक कर्मचारी आकर बताती है, सर, फूलिन अभी तक ऑफिस नहीं आए, वो कल रात हेजिन की बहन के साथ डिनर के लिए गए थे और होटल में एक रूम बुक किया था, अब तक बाहर नहीं आए हैं। ये सुनकर ग्रैंडफादर और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का सिर्फ पैसे बर्बाद करता है, काम तो कुछ करता नहीं। जिस लड़की से मैं फूचेन की शादी करवाना चाहता था उसी के साथ रह रहा है, अभी के अभी उसे यहाँ बुलाओ। थोड़ी देर बाद फूलिन गुस्से में ऑफिस आता है और कहता है, मैं लिनशाओ को डेट कर रहा हूँ, आप किसी बॉडीगार्ड को मुझे लाने नहीं भेज सकते। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, फालतू के काम करते हो, वो भी उस लड़की के साथ। फूलिन कहता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या गलत किया, तुम्हारे भाई की शादी उसी लड़की से होने वाली है, तुम उसे डेट नहीं कर सकते।
फूलिन जवाब देता है, वो तो शादीशुदा है। लिनशाओ हेजिन की बहन है, उसे डेट करने में क्या दिक्कत है? ग्रैंडफादर चिल्लाते हैं, मैं हेजिन को उसके साथ रहने नहीं दूंगा। और तुम कभी काम नहीं करते। अब से तुम ऑफिस मत आना। महीने में 20,000 युआन ले लेना। अब हमारे बिजनेस की चिंता छोड़ दो। फूलिन कहता है, आप हमेशा फू चेन के बारे में ही सोचते हैं। वैसे भी उसे कोई बीमारी है, वो जल्दी ही चला जाएगा। फिर भी आप उसी की फिक्र करते रहते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो और अब से मुझे यहाँ मत दिखना। फूलिन कहता है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप ये पोजीशन किसे देंगे? ग्रैंडफादर जवाब देते हैं, फू चेन को। गुस्से में फूलिन फू चेन के घर जाता है और उसे मारने लगता है। कहता है, तुम ये पोजीशन छोड़ दो। फूचेन भी उसे किक करता है और कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। फूलिन कहता है, तुम इतने सालों से बीमार होने का नाटक कर रहे हो ताकि फू फैमिली को अपने कंट्रोल में रख सको। तभी हेजिन वहां आती है और फूलिन को मारने लगती है, लेकिन फूलिन गुस्से में उसे मारने वाला होता है। तभी फूचेन हेजिन को बचा लेता है। फूलिन ग्रैंडफादर के पास जाता है। ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं, आज के बाद अगर तुमने फूचेन के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फूलिन घुटनों पर बैठकर कहता है, ऐसा मत करो, मेरी पोजीशन उसे मत दो। लेकिन ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। इस हफ्ते मैं फूचेन को तुम्हारी पोजीशन दूंगा। अब जाओ और अपना सामान पैक करो ताकि फूचेन उस ऑफिस में रह सके। फूलिन सोचता है, फूचेन को इतने सालों से कोई बीमारी है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ ये मेरी पोजीशन कैसे लेता है। कुछ समय बाद हेजिन लंच के लिए जाने की सोच रही होती है। मेड पूछती है, मैडम लंच के लिए क्या बनवाना है? हेजिन जवाब देती है, मैं फूचेन के साथ लंच करूंगी। मेड बताती है, लेकिन सर तो कंपनी में बिजी हैं, कुछ दिनों से घर भी नहीं आए। हेजिन सोचती है, हाँ मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। फिर वह खुद से कहती है, मैं ये क्या सोच रही हूँ। तभी मिसेस फू वहां आ जाती हैं। हेजिन मिसेस फू को देखकर छिप जाती है। मेड कहती है, आप यहाँ? मिसेस फू जवाब देती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मेड बताती है, सर अभी तक ऑफिस से नहीं आए। मिसेस फू कहती हैं, तो उनकी पत्नी को बुलाओ। हिएजिन छिपते छिपते कहती है, मैं यहाँ हूँ। मिसेस फू गुस्से में कहती हैं, तुम छिप क्यों रही हो? फिर वह हिएजिन के पास जाती है। हिएजिन कहती है, मुझे आपसे डर लगता है। मिसेस फू उसका कान पकड़ लेती है। हिएजिन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिससे मिसेस फू के हाथ में खरोंच लग जाती है। यह देखकर मिसेस फू और ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। हिएजिन वहां से अपने कमरे में भाग जाती है। मिसेस फू और हेजिन का टकराव। मिसेस फू हेजिन के कमरे में चली जाती हैं और कहती हैं, लिन फैमिली कितनी चालाक है, अपनी इस पागल लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दी। फिर वह हेजिन से कहती हैं, तुम्हें इस घर से जाना होगा। हेजिन जवाब देती है, मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर जाऊंगी। मिसेस फू चौंक कर कहती हैं, हे भगवान, इसका बच्चा भी है। मेड तुरंत कहती है, नहीं मैडम, वह जिस बच्चे की बात कर रही है वह उसका खिलौना है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती है। मिसेस फू हेजिन का नेकलेस लेने लगती है और कहती हैं, ये सब मेरे बेटे का है। मेड समझाने की कोशिश करती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बॉस ने कहा है कि हेजिन को कोई परेशान न करे। जो ऐसा करेगा उसे बॉस माफ नहीं करेंगे। मिसेस फू गुस्से में कहती हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। हेजिन कहती है, आपके भाई ने कहा था कि मुझे शादी करनी होगी। मिसेस फू चौंक कर कहती हैं, तुम सच कह रही हो? हेजिन धीरे से कहती है, नहीं, मेरी बहन ने कहा था। मिसेस फू कहती हैं, अच्छा तो तुमने सच बोल ही दिया, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुरंत निकलो। और वह उसे जबरदस्ती बाहर करने लगती है। फूचेन और उनकी माँ फूचेन अपनी कंपनी में होते हैं। उनकी असिस्टेंट एक फाइल लाकर बताती है, ये वही घर है जिसे युक्सिन ने खरीदा था, इसका पता चल गया है। फूचेन सोचते हैं, क्या वो अब भी वही है? असिस्टेंट बताती है, यह घर शहर से बहुत दूर है। कई साल पहले उन्होंने इसे खरीदा था, लेकिन अब इसे किसी और ने ले लिया है। फूचेन कहता है, मुझे घर जाना चाहिए। 2 दिन से घर से फोन आ रहे हैं कि मेरी माँ ने हंगामा किया और हेजिन को भी परेशान किया। फूचेन गुस्से में कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर वह मन ही मन सोचता है, मेरी माँ यहाँ क्यों आई हैं? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द वही है, हमेशा परेशानी खड़ी करती हैं। घर पहुंचने पर मेड बताती है, मिसेस फू अब भी यहाँ हैं। तभी मिसेस फू बाहर आती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर दी है। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती बेटा। फूचेन कहता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? मिसेस फू कहती हैं, तुम्हें अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। अपने भाई से लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों भाई हो। फूचेन जवाब देता है,
यह बात ग्रैंडफादर के हाथ में है, मेरे नहीं। तभी केविन आता है और बताता है, हेजिन कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं वह कहाँ है। फूचेन गुस्से में कहता है, उसे तुरंत ढूंढो, अगर उसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह अपनी माँ से कहता है, आप मेरी निजी जिंदगी से दूर रहें तो अच्छा होगा। हेजिन की नई शुरुआत। हेजिन अपने लिए एक नए घर में आ चुकी होती है। वह खुश होती है और सोचती है, अब मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं रहना होगा। तभी मिनी का कॉल आता है। वह पूछती है, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगी? हेजिन कहती है, हाँ, तुम यहाँ आओ। मिस्टर लिन की धमकी। केविन फूचेन को बताता है, मैंने हर जगह मैडम को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी मेड बताती है कि हेजिन के अंकल आए हैं। फूचेन कहता है, उन्हें अंदर बुलाओ। मिस्टर लिन फूचेन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, हेजिन ने ऐसा क्या किया कि आपकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया? फूचेन कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर लिन गुस्से में कहते हैं, जल्दी हेजिन को ढूंढो, अगर वह नहीं मिली तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। फूचेन जवाब देता है, आपने ही मेरी शादी उस लड़की से करवाई थी, तब आपको उसकी परवाह नहीं थी। आपकी फैमिली ने हमें धोखा दिया और अब आप मेरी फैमिली को गलत कह रहे हैं। आप जैसे लोग मैंने कभी नहीं देखे। मिस्टर लिन गुस्से में कहते हैं, मैं हेजिन की शादी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं सिर्फ हेजिन के लिए परेशान हूँ। अगर वह नहीं मिली तो हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। फूचेन कुछ सोच रहा था, तभी वहां फूलिन आ जाता है। फूचेन कहता है, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं, यहां से निकलो। फूलिन कहता है, तुम्हारी वाइफ मेरे पास है। फूचेन कहता है, बकवास मत करो। फूलिन उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। फूचेन गुस्से में कहता है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वह अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या हुआ? फूचेन कहता है, आपको सब पता तो है। ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर वो लड़की ठीक नहीं है तो उसे बाहर करो, हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। फूचेन कहता है, नहीं, मैं उसके साथ रह सकता हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। यहाँ हेजिन सोचती है, फूचेन और फूलिन अपने ही फैमिली बिजनेस के लिए लड़ क्यों रहे हैं? खैर, मुझे क्या करना, मैं क्यों इनके बारे में सोच रही हूँ? मुझे अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अब मैं फ्री भी हूँ। फूचेन और मैं अब साथ नहीं हैं। केविन फूचेन के पास आता है और कहता है, बॉस, कुछ समझ नहीं आ रहा। फूलिन के घर से मैडम जब भी बाहर आती हैं, उनका फेस कवर रहता है और उन्होंने ग्लासेस लगाए होते हैं। फूचेन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं देखता हूँ। इसके बाद फूलिन को एक लड़की के साथ देखा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फूलिन ने यह सब प्लान किया ताकि फूचेन को लगे कि हेजिन उसके साथ रह रही है। वो लड़की कहती है, अब मेरी पेमेंट दे दो, कब तक मुझे ये नाटक करना है? क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी बात पर बिलीव कर रहा है? फूलिन कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बस इसी तरह अपना काम करती रहो। नेक्स्ट डे, हेजिन अपनी असिस्टेंट मिनी से मिलती है। मिनी कहती है, मैंने तुम्हें काफी समय बाद देखा, तुम बहुत चेंज हो गई हो। हेजिन कहती है, हाँ, अब फू फैमिली ने मुझे निकाल दिया है, अब मैं फ्री हूँ। मिनी कहती है, बस संभल कर रहना और अपना ध्यान रखना। फूचेन भी वहीं आया हुआ था। वह हेजिन को बाहर देख लेता है। वह उसके पास जाता है और उसके ऊपर पानी फेंक देता है। वह कहता है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ इतनी खुश हो। हेजिन कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मिनी, पुलिस को कॉल करो। फूचेन मिनी से कहता है, तुम कौन हो? मिनी कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? केविन फूचेन को समझाता है, लेकिन फूचेन कहता है, मुझे जानना है ये लड़की हेजिन है या युक्शिन है। लेकिन केविन उसे वहां से ले जाता है। केविन फूचेन से कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फूचेन कहता है, क्या लिन हेजिन ही युक्शिन हो सकती है? केविन कहता है, बॉस, उनकी डेथ हो चुकी है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह युक्शिन है? फूचेन कहता है, क्या पता उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई हो। केविन कहता है, बॉस, ऐसा नहीं है, उनके एक्सीडेंट को इतने साल हो चुके हैं और युक्शिन का कुछ पता नहीं चला। वो कैसे जिंदा हो सकती है? शायद आप उनसे इतना लव करते थे कि आपको ऐसा लग रहा है कि हेजिन ही युक्शिन है। फूचेन मन में सोचता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे हेजिन युक्शिन की तरह क्यों दिखाई दे रही है? यहाँ हेजिन सोच रही थी, जिस मरी हुई लड़की का नाम मैंने लिया, फूचेन उसे क्यों ढूंढ रहा है? फूचेन अपनी माम के पास जाता है। उसकी माम पूछती हैं, क्या हेजिन तुम्हें मिल गई? बताओ। फूचेन कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। मिसेस फू उसे कुछ पेपर्स देती हैं और कहती हैं, लिन फैमिली को जो कुछ भी दिया है सब वापस मांगो। फूचेन कहता है, क्या बकवास है, मैं ऐसा नहीं कर सकता माम। मिसेस फू कहती हैं, क्यों नहीं?
उनकी बेटी भाग गई तो हमें हमारी चीजें वापस मिलनी चाहिए ना। फूचेन कहता है, यह सब गलत है। मिसेस फू कहती हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट सीन। मिस्टर लिन फूचेन से मिलने आते हैं। वो बहुत गुस्से में थे। हेजिन अभी तक आई क्यों नहीं? फूचेन कहता है, आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? वो तो आपकी डॉटर नहीं है ना? मिस्टर लिन कहते हैं, अपने भाई को मारने के बाद क्या कहूंगा मैं? तुम हेजिन को वापस लाओ। फूचेन कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, बस आप मुझे थोड़ा टाइम दें। मिस्टर लिन उसे मारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुमने कहा था वो तुम्हारे भाई के पास है, तो तुम अब तक उसे लेकर क्यों नहीं आए? फूचेन कहता है, आपको इतनी ही फिक्र है तो खुद जाकर उसे ढूंढ लीजिए। मिस्टर लिन बहुत परेशान थे। वो मिसेस लिन से कहते हैं, फू फैमिली सच में मुझसे झूठ बोल रही है। पता नहीं उन्होंने हेजिन के साथ क्या किया है। मिसेस लिन कहती हैं, ज्यादा मत सोचो। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कभी उसकी शादी वहां नहीं करता, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। पता नहीं हेजिन कहाँ है। इसके बाद मिस्टर लिन दादाजी से मिलने जाते हैं। दादाजी कहते हैं, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन फूचेन को नहीं पता कि वो कहाँ है। इन सब में तुम्हारी बेटी की गलती है। वो खुद कहीं चली गई है, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढ रहे हैं। मिस्टर लिन कहते हैं, इन सब में मेरी गलती है। फिर दादाजी मिसेस फू को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फूचेन के यहाँ जाने की और उस लड़की को बाहर निकालने की? पागल वो है या तुम? मिसेस फू कहती हैं, क्या वो लड़की अभी तक नहीं मिली? दादाजी कहते हैं, तुम फूचेन को कभी नहीं समझ पाई। अगर तुम्हारा बेटा कहीं चला जाता तो तुम्हें कैसा लगता? मिसेस फू कहती हैं, मुझे पता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां फूलिन आ जाता है और कहता है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? मिसेस फू कहती हैं, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? इस पर फूलिन उन्हें धक्का दे देता है और कहता है, आपका बेटा मेरी पोजीशन भी लेना चाहता है। आप सब सिर्फ उसके बारे में क्यों सोचते हैं? दादाजी ये देखकर उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम अपनी माँ पर हाथ उठा रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे दादाजी भी यहाँ हैं? फूलिन कहता है, तो क्या करूं मैं? फूचेन को कभी अपनी कंपनी नहीं दूंगा। दादाजी उसे एक और थप्पड़ मारते हैं। मिसेस फू कहती हैं, हेजिन तुम्हारे घर पर है ना? फूलिन कहता है, क्या आपको लगता है मैं उस पागल लड़की को पसंद करता हूँ? मिसेस फू कहती हैं, तो फिर तुम्हारे साथ कौन लड़की रह रही है? आपको लगता है मैं उस पागल लड़की को पसंद करता हूँ? मिसेस फू कहती हैं, तो फिर तुम्हारे साथ कौन लड़की रह रही है? दादाजी भी कहते हैं, अगर तुम ये सब प्लान कर रहे हो तो सब खत्म करो और हेजिन को लेकर आओ। फूलिन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वहां से चला जाता है। मिसेस लिन फू चेन के यहाँ जाती हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी केविन आता है और युक्शिन के बारे में बताता है। पुलिस ने कहा है कि जब उन्हें पता चलेगा तो बताएंगे। ये सुनकर फू चेन को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, हिएजिन का भी कुछ पता नहीं चल रहा। वो लिन फैमिली में भी नहीं गई। क्या वो सच में फूलिन के पास है? क्या वो उसे खाना देता होगा? मिसेस फू कहती हैं, पहले तुम युक्सिन के लिए परेशान थे, अब हेजिन के लिए। क्या तुम दोनों से प्यार करने लगे हो? फूचेन कहता है, मुझे लगता है युक्शिन अभी भी जिंदा है। मैं उसके घर जाकर एक बार देखना चाहता हूँ। अगले सीन में फूचेन उस घर में जाता है। वहां की लाइट्स ऑन थीं। उसे लगा क्या युक्शिन अभी भी जिंदा है। वो अंदर आता है। वहां हेजिन सो रही थी। उसे लगा यही युक्सिन है। वो उसके पास जाकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुम मुझे मिस नहीं करती थी? हेजिन भी जाग जाती है और सोचती है, ये यहाँ कैसे आ गया? फूचेन सोचता है, बताओ मुझे, तुम हेजिन हो या युक्सिन? हेजिन मन में सोचती है, ये बार बार युक्सिन के बारे में क्यों बात करता है? क्या ये उसे जानता था? लेकिन मैं इसे कुछ नहीं बता सकती। फूचेन भी सोच रहा था, ये हेजिन है या युक्सिन? पर लिन फैमिली तक कैसे पहुंच गई ये? हेजिन फिर से नाटक करने लगती है, अरे तुम मेरे पति हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फूचेन कहता है, मैंने भी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इसके बाद हेजिन घर वापस आ जाती है। उसे मिनी का कॉल आता है। वो उससे कहती है, मैंने कहा था जब मैं यहाँ रहूं कॉल मत किया करो। मिनी उसे बताती है, फूचेन ये पता कर रहा है कि तुम और युक्सिन एक ही हो, क्योंकि युक्सिन उसकी फियांसे थी। हेजिन कहती है, क्या ये सब कैसे हो गया? मिनी कहती है, दुनिया बहुत छोटी है, पता नहीं ये कैसे हुआ। जो नाम हमने चुना वो उसकी फियांसे निकली। हेजिन कहती है, ठीक है, मुझे कॉल मत किया करो यहाँ, ताकि किसी को शक न हो। फिर वो मन में सोचती है, तो फूचेन युक्शिन की वजह से मेरे पास आया था। अगले सीन में फूचेन हेजिन से कुछ सवाल पूछता है, तुम उस घर में कैसे गईं? क्या फूलिन तुम्हें ले गया था? क्या वहां कोई और भी था? हेजिन कहती है, नहीं,
मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंच गई। फूचेन गुस्से में कहता है, तुम्हें कैसे नहीं पता कि तुम वहां कैसे पहुंच गई? फिर वो मन में सोचता है, ये हिएजिन ही हो सकती है, युक्शिन नहीं। अगले दिन केविन फूचेन को युक्शिन के घर के बारे में बताता है। उनकी डेथ के बाद वो घर किसी ने ले लिया है। फूचेन कहता है, हाँ, मैं कभी वहां गया नहीं, लेकिन मुझे हिएजिन वहीं पर मिली थी। मुझे लगा वो बहुत ज्यादा युक्शिन की तरह दिखती है, लेकिन वो युक्शिन नहीं है। केविन कहता है, आप युक्शिन से बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। इसके बाद फूचेन अकेले ड्रिंक कर रहा था। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, तुम अभी तक युक्शिन को नहीं भूले। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो पागल हो जाओगे। फूचेन कहता है, आप यहाँ क्यों आई? क्या आप हेजिन को फिर से निकालना चाहती हो? मिसेस फू कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। भूल जाओ युक्शिन को, तुम किसी की क्यों नहीं सुनते? फूचेन कहता है, मेरी मर्जी, मैं जो करना चाहूँ करूंगा। तभी वहां हेजिन आती है। वो मिसेस फू के ब्रेसलेट को देखकर कहती है, आप मुझे ये दे दो। मिसेस फू कहती है, ये लड़की मिल गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी के अभी इसे लिन फैमिली में वापस भेजो। फूचेन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो मेरे साथ रहेगी। मिसेस फू उसे दादाजी के पास ले जाती है। दादाजी कहते हैं, तुम उस लड़की को क्यों नहीं जाने दे रहे? फूचेन कहता है, वो मुझे युक्शीन की तरह लगती है। दादाजी कहते हैं, लगती है लेकिन है नहीं। युक्शीन तुमसे प्यार करती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये लड़की पागल है, तुम इसके साथ नहीं रह सकते। फूचेन कहता है, मैं रह लूंगा, मैं उसे कहीं नहीं भेज सकता, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन, फूलिन को दिखाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड एरा कहती है, क्या तुम्हारे दादाजी सब कुछ फूचेन को देना चाहते हैं? फूलिन कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं फूचेन को कभी खुश नहीं देख सकता। एरा कहती है, तो क्या पहले की तरह कुछ प्लान करोगे, जिस तरह तुमने उसकी फियांसे की मौत करवाई थी? फूलिन कहता है, मुझे इस बार भी बिना कोई सबूत छोड़े कार एक्सीडेंट कराना होगा। इसका मतलब है कि फूलिन ने ही युक्सिन का एक्सीडेंट करवाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी दिन फूलिन लिन शाओ से मिलता है और उसे प्रपोज करता है। वह कहता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लिन शाओ कहती है, ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? वह मन में सोचती है, मैंने सुना है कि ये एक प्लेबॉय है, लेकिन फू फैमिली बहुत रिच है। अगर मैं इससे शादी करूंगी तो रिच हो जाऊंगी। फू लिन भी सोचता है, ये सब एक प्लान है। लिन शाओ कहती है, ठीक है। फू लिन कहता है, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, फू चेन से भी ज्यादा। लिन शाओ कहती है, वो मेरी बहन को पसंद नहीं करता। फू लिन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम खुश रहोगी। मीनवाइल मिस्टर लिन को केविन अंदर नहीं जाने दे रहा था। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम लोगों ने हेजिन को मार दिया है ना? इसलिए फूचेन बाहर नहीं आ रहा। केविन कहता है, बॉस घर पर नहीं है, बाद में आना, यहाँ तमाशा मत करो। तभी हेजिन बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन, फूचेन अपने दादाजी से मिलता है और पूछता है, आपने मुझे क्यों बुलाया? दादाजी कहते हैं, उस लड़की को वापस भेजो और उसकी बहन से शादी करो। फूचेन कहता है, मैं उसके साथ रहूंगा। दादाजी कहते हैं, युक्शीन मर चुकी है, ये युक्शीन नहीं है, तुम उसे अपने साथ क्यों रख रहे हो? फूचेन गुस्से में कहता है, मैंने युक्शिन को आखिरी बार तक नहीं देखा, मैं हेजिन के साथ रहूंगा। दादाजी उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम एक पागल लड़की के साथ नहीं रह सकते, हमारी फैमिली का क्या होगा? फूचेन कहता है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हेजिन को नहीं छोड़ सकता। नाइट टाइम, मिसेस फू फूचेन से बात करती हैं और कहती हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों युक्शिन को नहीं भूल जाते और इस लड़की को भी छोड़ दो? तभी केविन आता है और कहता है, युक्शिन की सच में उस दिन मौत हो गई थी। फूचेन कहता है, तो फिर येजिन उसके घर में क्या कर रही थी? मिसेस फू कहती हैं, यूचिन मर चुकी है और जल्दी इस लड़की को लिन फैमिली में वापस भेजो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? लेटर दैट नाइट, फूचेन लेट नाइट ड्रिंक करके आता है। वह येजिन के रूम में जाकर उसे देख रहा था। फिर वह उसे किस करता है और कहता है, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। येजिन की नींद खुल जाती है। वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूचेन कहता है, तुम्हारी आवाज और बोलने का तरीका कैसे बदल जाता है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? हेजिन कहती है, मैं तुमसे कितनी बार कहूं, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यहां से जाओ। फूचेन उसके रूम से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, फूचेन चाय पी रहा था, तभी हेजिन अपना सामान लेकर जाने लगती है। फूचेन उसे रोकता है और कहता है,
तुम क्यों यहाँ से जा रही हो? हेजिन कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे दादाजी भी मुझे पागल समझते हैं और तुम भी मुझे अपनी फियांसे की तरह देखते हो। फूचेन कहता है, तो तुमने पागल होने का नाटक किया? फिर भी मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया। तुम मत जाओ, मैं नहीं चाहता ये जगह खाली हो जाए। हेजिन कहती है, तो क्या हुआ? मैं किसी और की परछाई नहीं बनना चाहती। फूचेन उसे अपने करीब खींच लेता है। लेटर, हेजिन फूचेन के लिए राइस बनाती है। फूचेन कहता है, ये राइस है या सूप? हेजिन कहती है, अरे जो भी समझो, ये अच्छा बना होगा। फूचेन कहता है, तुमने कभी कुकिंग नहीं सीखी? हेजिन कहती है, नहीं, खाना मत खाओ, मैं जा रही हूँ। फूचेन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, तुम देखो ना, ये सूप है। युक्शिन भी ऐसे ही बनाती थी। क्या तुम सच में युक्शिन नहीं हो? हेजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें अभी भी यही लगता है? मैंने कहा ना, मैं हेजिन हूँ, और वहां से चली जाती है। केविन फूचेन से कहता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो युक्सिन को क्यों याद करते हैं? नेक्स्ट सीन, लिन शाओ मिसेस लिन को बता रही थी कि हेजिन कहीं चली गई थी। फूचेन की फियांसे का एक घर था जिसकी 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी। हेजिन उसी के घर में मिली थी। मिसेस लिन कहती है, वो वहां कैसे चली गई? क्या उसकी फियांसे की आत्मा उसके अंदर है? लिन शाओ कहती है, क्या बात कर रही हो मॉम? मिसेस लिन कहती है, काश तुम्हारी शादी भी किसी रिच बॉय से हो जाए। लिन शाओ कहती है, मुझे कोई मिल गया है मॉम। मिसेस लिन कहती है, क्या वो फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है? तभी मिस्टर लिन आते हैं और कहते हैं, जब मैंने तुम्हें वहां शादी करने को कहा तब तुमने नहीं की, और अब तुम वहां जाना चाहती हो? वो लड़का अच्छा नहीं है। लिन शाओ कहती है, डैड, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो रिच है। मिसेस लिन भी उन्हें समझाने लगती है, हमारी बेटी भी रिच हो जाएगी। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे हेजिन की वहां शादी करनी पड़ी। अब तुम लोगों को जो करना है, करो। मीनवाइल, हेजिन फूचेन से गुस्सा हो जाती है और कहती है, पता नहीं ये खुद को क्या समझता है। तभी फूचेन आता है और कहता है, अपने पैर टेबल पर मत रखो। हेजिन कहती है, क्यों? क्या मैं तुम्हारे कंट्रोल में चलती हूँ? जो तुम कहोगे वही करूंगी। फूचेन कहता है, तुम पहले से ज्यादा बोलने लगी हो। हेजिन कहती है, तुम मुझे अपनी फियांसे समझते हो ना? अच्छा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फूचेन कहता है, चली जाओ। नेक्स्ट सीन, लिन शाओ फूलिन के साथ डेट पर जा रही थी, लेकिन मिस्टर लिन उसे जाने नहीं देते और कहते हैं, वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकती। लिन शाओ कहती है, चाहे कुछ भी हो, मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी और शादी भी करूंगी। मिस्टर लिन उसे थप्पड़ मार देते हैं। मिसेस लिन कहती है, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? ये तो अच्छा है, हमारी बेटी एक रिच बॉय के साथ जा रही है। मिस्टर लिन कहते हैं, वो लड़का ठीक नहीं है, तुम लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मेरी बात मानो, इसे मत जाने दो, मैं इसकी शादी वहां नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन, केविन फूचेन को बताता है, हिएजिन कहीं नहीं मिल रही। मैंने आपको कहा था, उसे युक्सिन मत समझो। अब देखो, वो चली गई ना। फूचेन कहता है, ये सब मेरी गलती है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर वो भी उसे ढूंढने जाता है। लेटर, हिएजिन वापस अपने घर आ गई थी। वो किताब पढ़ रही थी, तभी वहां की लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। हिएजिन को डर लगने लगता है और अचानक उसे युक्सिन दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, मेरे पास मत आओ। तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसके पास फूचेन था। वो उसे बताती है, मुझे युक्सिन का सपना आया। फूचेन कहता है, डरो मत, घर चलते हैं। नेक्स्ट डे, फूलिन फूचेन से मिलने आता है। फूचेन उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन फूलिन कहता है, वो पागल लड़की वापस आ गई। फूचेन उसे एक पंच मारता है और कहता है, वो तुम्हारी भाभी है। फूलिन उससे कंपनी के बारे में बात करता है। तुम ये सब छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अपनी वाइफ के साथ रहो। फूचेन कहता है, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो जाओ। तभी हेजिन आती है। फूलिन कहता है, तुम आ गई, देखो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा हस्बैंड कितना वीक है। फूचेन उसे बहुत मारता है। लेटर, हेजिन फूचेन से कहती है, तुम तो बिल्कुल हेल्दी हो, तुम्हें क्या बीमारी थी? फूचेन कहता है, तुमने भी तो झूठ कहा था। हेजिन कहती है, मतलब तुमने भी? तुम्हें पता है, मेरी सिस्टर ने इसलिए तुमसे शादी नहीं की। वो मन में सोचती है, अगर लिनशाओ को ये पता होता तो वो जरूर इससे शादी करती, लेकिन वो इतनी लकी कहाँ? फूचेन कहता है, क्या सोच रही हो? हेजिन कहती है, कुछ नहीं। मीनवाइल, मिस्टर लिन परेशान हो रहे थे
कि लिन शाओ अभी तक घर नहीं आई। मिसेस लिन कहती है, डिनर कर लो, वो आ जाएगी। मिस्टर लिन उन पर गुस्सा करते हैं, कैसी माँ हो तुम? तुम्हें टेंशन नहीं है? हमारी बेटी अभी तक नहीं आई, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। मिसेस लिन कहती है, वो अच्छा लड़का है, तुम फालतू बात मत करो। मिस्टर लिन कहते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मिसेस लिन सोचती है, हमारी बेटी एक रिच लड़के के साथ है, फू फैमिली की सेकंड लेडी वही होगी, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी। फाइनल सीन, लिन शाओ फूलिन के साथ थी। फूलिन कहता है, तुमने अपनी माँ को बताया ना कि तुम मेरे साथ रुक रही हो? लिन शाओ कहती है, हाँ, आज मैं यहीं रहूंगी। फिर दोनों रात साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे, फूलिन लिनशाओ को लेकर ग्रैंडफादर के पास जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? फूलिन कहता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं, नहीं, इस लड़की ने और इसकी फैमिली ने हमारे साथ क्या किया है, तुम्हें याद नहीं? लिनशाओ कहती है, क्योंकि आपको फूचेन को कोई बीमारी थी, लेकिन मैं फूलिन के साथ रहूंगी। ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। लिनशाओ कहती है, क्या कहा? मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, उस येजिन से ज्यादा, क्या आपको दिखता नहीं है? ग्रैंडफादर कहते हैं, इसे ये भी नहीं पता कि किससे और कैसे बात करनी है। लिनशाओ गुस्से में घर जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। उसकी माँ कहती है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी मिस्टर लिन आते हैं और लिनशाओ को एक थप्पड़ मारकर कहते हैं, तुम कल रात घर क्यों नहीं आई? क्या तुम मुझे ऐसे बदनाम करना चाहती हो? मिसेस लिन कहती हैं, तुम पागल हो क्या? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, समझे? फिर वह लिन शाओ को बाहर ले जाकर पूछती है, क्या तुम्हारे और फूलिन के बीच कुछ हुआ है? लिन शाओ मना कर देती है और कहती है, मुझे पता है, वह बस एक प्ले बॉय है। मिसेस लिन कहती हैं, लेकिन तुम तो उससे शादी करना चाहती हो। लिन शाओ कहती है, हाँ, लेकिन अभी हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मिसेस लिन कहती हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे डैड को मैं समझा दूंगी। मिसेस लिन मिस्टर लिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लिन उनकी बात नहीं मान रहे थे। वह लिनशाओ की शादी बाहर नहीं करना चाहते थे। लेकिन मिसेस लिन कहती हैं, तुम्हारी हेजिन बहुत अच्छे से रह रही है, अब मेरी बेटी है, इसके लिए तुम मना कर रहे हो? मिस्टर लिन कहते हैं, मैं बाहर शादी नहीं होने दूंगा, बस। फूलिन ग्रैंडफादर से कह रहा था, मैं घर में बोर हो रहा हूँ, फूलिन भी ऑफिस आता है, मुझे अपना काम करने दो। ग्रैंडफादर कहते हैं, आज एक मीटिंग है, जाओ, फूचेन से पूछ के तुम बाहर चले जाना। फूलिन कहता है, वो मुझे मार डालेगा। फिर वह फूचेन से मिलने जाता है। फूचेन कहता है, मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से कम रखो। फूलिन कहता है, मुझसे ग्रैंडफादर ने कहा है, और वहां से चला जाता है। फूलिन ग्रैंडफादर को आकर बताता है, फूचेन जाने से मना कर रहा है और खुद भी नहीं जा रहा। ग्रैंडफादर कहते हैं, वो पागल हो गया है। फूलिन कहता है, आप उसे सब कुछ देंगे तो एक ना एक दिन वह सब खत्म कर देगा, इसलिए आप कंपनी मुझे दे दो। ग्रैंडफादर कहते हैं, पहले तुम उस लड़की से शादी मत करो, समझे? फूलिन कहता है, उस पागल से तो आपको कोई समस्या नहीं है, लिनशाओ से है। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें परिवार से बाहर कर दूंगा मैं, और कार्ड्स भी ले लूंगा, समझे? फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। फू चेन किसी मीटिंग के लिए आया हुआ था। उसकी मीटिंग किसी और के साथ नहीं, हिएजिन के साथ थी। फूचेन कहता है, तुम युक्सिन बन के आई हो? हिएजिन कहती है, तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मैं युक्सिन नहीं, हिएजिन हूं। फूचेन मन में सोचता है, शायद युक्सिन की सच में मौत हो गई है, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। हिएजिन कहती है, मैं यहाँ हमारे बिजनेस के बारे में बात करने आई हूँ, उसमें कुछ समस्या आ रही है। फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें फूचेन कहता है, तुम युक्सिन की तरह ही बात करती हो। हिएजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम कभी उसे नहीं भूल पाओगे, है ना? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन फूचेन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे एक बार फिर प्रपोज करता है, जिसके बाद हिएजिन बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।